हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के डाउट्स के ऊपर बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि जो भी लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर करते हैं या अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स पैदा होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा होते हैं जिनको क्लियर करने के लिए वो बाहर की तरफ भागते हैं। यानी कि अपने सवालों के जवाब वो अपने अंदर से ना पाते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। यानी कि वो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, टैरो रीडिंग के वीडियोस देखते हैं या टैरो रीडिंग करवाते हैं या फिर चैनलिंग मैसेज सुनते हैं। ठीक है, अब ये जो सवाल हैं या जो आपके डर हैं वो आपके ऊपर ही हावी होते हैं। जब आप अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तब आप अपने अंदर के साथ जुड़ते हैं, यानी कि आप अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो वो आपको गाइड करती है। तो अब वो आपको आपके सवालों के जवाब भी देती है। लेकिन ये सब आपके स्पिरिचुअल वर्क करने से जो ग्रोथ होती है उससे ही पॉसिबल होता है। अब हो क्या रहा है कि जो लोग अभी एंटर हुए हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करना स्टार्ट किए हैं तो उनके अंदर डर हैं। वो डर आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में आपने जितने भी जन्म लिए हैं उन सब के जो डर हैं, उन सब के जो इश्यूज हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोल के ऊपर हावी होता है, जिसकी वजह से वो डर आपके ऊपर हावी होते हैं। ठीक है, जब वो डर आपके ऊपर हावी होते हैं तो वो ब्लॉकेज बन जाते हैं आप लोगों के, तो उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो ब्लॉकेज हैं इन सबको दूर करने के लिए आप लोगों को अपने आप के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जुड़ाव है अपनी सोल के साथ होना, ये आप अगर आप अपनी अंतरात्मा को सुनते हैं या अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ते हैं, ये तभी पॉसिबल होता है। ये जो जर्नी है वैसे भी ये एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है, आपके एंजल्स आपको इस जर्नी में गाइड करते हैं। लेकिन क्योंकि आप अभी इतने ग्रोथ नहीं किए हैं तो आप बाहर की तरफ भागते हैं। और आपको जब आप बाहर की तरफ भागते हैं तो आपको बाहर कुछ ऐसे चैनलिंग मैसेज वाले वीडियोस मिल जाते हैं जो कि आपके डरों के ऊपर और भी सोने पे सुहागा कर देते हैं। जैसा कि अभी 2 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है जो कि एमपी में रहती है, वो ट्विन फिल्म जर्नी में, तो उसके सामने एक चैनलिंग मैसेज को लेकर एक वीडियो सामने आया जिसमें डीएम का थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया गया है कि कैसे उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है और कैसे वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं या वो उनके घर वालों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है और वो उनकी वजह से वो प्रेशराइज होते हैं आपके डीएम और वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। या तो यहाँ पर मैं 2 बातें बोलना चाहूँगी जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, ये जो आपका ट्विन है अगर वो किसी भी कार्मिक सिचुएशन में है तो वो उनका यानी कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उस बंदे के साथ जिसके साथ वो इन्वॉल्व्ड है वो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि वो अपने पास्ट लाइफ में बना के आए हैं एट प्रेजेंट के लिए कि वो इस लाइफ में उस बंदे या बंदी के साथ आएंगे और इतनी देर तक रिलेशनशिप में रहेंगे और इस तरीके के रिलेशन में वो रहेंगे। तो वो उनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप कंप्लीट करने से नहीं रोक सकते हैं। वो उनको हर हाल में करना ही करना है, क्योंकि जब तक वो अपने कर्मा कंप्लीट नहीं करेंगे उनकी सोल ग्रोथ नहीं करेगी और आपका स्पिरिचुअल वर्क जो भी करते हो आप लोग उसमें भी आप ग्रोथ नहीं कर पाते हो। एक पॉइंट तो ये है कि आप लोग उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब जितना लिखा है उतना तो उनको भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जो माइंड है उसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आप किसी के सोल कॉन्ट्रैक्ट में बाधा नहीं बन सकते, आप किसी के कर्मा को कंप्लीट करने में बाधा नहीं बन सकते। ठीक है, ना ही आपको बनना है। आपने इस टाइम पर अपने आप पर फोकस करना है कि आपको कैसे अपने आप की ग्रोथ करनी है, कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है, अपने हायर सेल्फ में लेके जाना है। दूसरी बात कि वो किसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो किसी के मतलब किसी के साथ ऐसे मिलके हो रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है इसलिए वो नेगेटिव अटैक हो रहे हैं उन पर, इसलिए वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब ये
ये किस तरीके से इस चीज़ को थोड़ा मैं एक्सप्लेन इस तरीके से करूँगी। देखिए, ये आपके अंदर डर है कि आपका ट्विन कहीं किसी के साथ मैरिड ना हो जाए आपको छोड़कर, या आपको छोड़कर किसी अदर पार्टनर को न चुन ले। ये कहाँ पर है? ये आपकी सोच में है, ये सोच में डर है ना आपका। जब आप इस तरीके का कोई चैनलिंग मैसेज सुनते हो तो वो डर आपके 50% डर को 100% में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो आपकी 50% डर वाली एनर्जी को 100% डर में कन्वर्ट कर देता है। आप 100% उस एनर्जी में आ जाते हो, डर वाली एनर्जी में, तो वो डर आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो डर कहीं बाहर से नहीं आता। वो डर डर क्या है? डर एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी खुद की ही बनाई हुई है, जो आपने खुद ही अपने अंदर जनरेट की है। तो आपको उसको ख़त्म करना है। कोई बाहर से आकर भूत प्रेत या कोई अदर एनर्जी आकर, अदर प्लैनेट से आकर या अदर डिमेंशन से आकर वो एनर्जी आप पर अटैक नहीं करती है। वो आपकी खुद की ही है, जो आपने खुद ही जनरेट की हुई है। इस जन्म से नहीं, पिछले पता नहीं कितने जन्मों से आपने वो चीज़ें अपने अंदर ही जनरेट की हुई हैं, और वो अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जिसको आपको ख़त्म करना है। तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो लोग अपने हायर सेल्फ में होते हैं उन पर नेगेटिव एनर्जीज के अटैक्स क्यों नहीं होते? वो भी तो इसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो भी तो इसी ही अर्थ पर हैं, वो उनका भी तो डीएम है, वो खुद भी तो टीएफ है। क्यों नहीं उन पर अटैक्स होते ऐसे नेगेटिव एनर्जीज के? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के डरों को ख़त्म कर लिया है, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर लिया है, उन्होंने अपने अंदर जो डिवाइन डीएनए है उसको जागृत कर लिया है। उन पर अटैक्स क्यों नहीं होते? आप लोगों के ऊपर ही अटैक्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपके डर अभी अंदर हैं। अगर आप इस तरह के चैनलिंग मैसेज से देख के डर रहे हो, सुनकर अपने ऊपर उन चीज़ों को हावी करने दे रहे हो, तो इट मीन्स वो अभी आपके अंदर है, आपको उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप ख़त्म कैसे करोगे? आप अपनी चॉइस को चेंज कीजिए। देखिए, जो भी आपकी इस लाइफ में हो रहा है ना, तो वो आपकी चॉइस है। आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो चॉइस बनाई है, इसीलिए वो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। तो अब आप, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आपकी ही चॉइस है, जो यूनिवर्स ने आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इन प्रेजेंट में वो चीज़ें दी हैं, तो आप अपनी चॉइस को चेंज कीजिए। आप अभी से, इसी टाइम से अपनी चॉइस को चेंज कीजिए। आप अपनी चॉइस बनाइए, अपने अपने ट्विन के साथ अपनी चॉइस बनाइए, तो वो एक हायर चॉइस है। ठीक है, आप अपनी हायर चॉइस बनाइए, जिससे यूनिवर्स को भी लगेगा कि इसकी हायर चॉइस ये है, तो मुझे इसकी हायर चॉइस पे वर्क करना है, तो मुझे इसकी हायर चॉइस को इसकी लाइफ में लेके आना है। लेकिन अब करते क्या हो? अपने डर वाली चॉइस बनाते हो कि मेरा डीएम ऐसे, मेरा डीएम वैसे, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, वो इसके साथ ऐसे कर रहा होगा, वैसा कर रहा होगा, उधर घूम रहा होगा, वहाँ जा रहा होगा, ऐसे उसके पेरेंट्स होंगे, वैसा कर रहे होंगे, वैसा कर रहे हैं। तो ये आप अपने थॉट बना रहे हो। आपके थॉट क्या है? आपकी वाइब्रेशन है। जब आप अपनी इस तरह की वाइब्रेशन अपने थॉट को क्रिएट करते हो, तो यूनिवर्स को लगता है कि ये आप अपनी चॉइस बना रहे हो, तो वो यूनिवर्स आपके इसी थॉट को आपकी चॉइस समझकर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको आपका डीएम करके दिखाता है वो चीज़ें। तो चीज़ों को समझिए, ठीक है? आप भी इसी अर्थ पर हो, आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, आपका डीएम भी है, आप भी टीएफ हो। आप ही पर क्यों वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है? जो बैलेंस हैं, जो अपने हायर सेल्फ में हैं, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो भी इसी अर्थ में ही है, उनका भी डीएम है, वो भी टीएफ है। उन पर अटैक्स क्यों नहीं हो रहे? तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये डर आपके अंदर है। और वैसे भी ऐसे चैनलिंग मैसेज जो होते हैं, वो आप लोगों के लिए नहीं होते हैं, जो आपको डराएं, जो आपके डर डर को और ज़्यादा इंक्रीज करे, डर को आप पर हावी हो जाए, तो वो चैनलिंग मैसेज आपके लिए नहीं है। ठीक है, देखिए, जो ऐसे चैनलिंग मैसेज बनाते हैं, जो जिनकी वजह से आपको डर लगता है, तो वो डराने के लिए ही बनाए जा रहे हैं, ताकि आप डरो, डरो और उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करो। अगर आप बाहर नहीं आएंगे, तो आप उन्हीं के पास जाएंगे कि भाई सेशन दे दो और हमें इस चीज़ से बाहर निकालो। तो ये एक बिजनेस है। तो समझिए इन चीज़ों को। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, आप एक मेजर सोल हो। आप मेजर सोल हो, यानी कि आप एक ओल्ड सोल हो। आपके अंदर इतनी समझ है कि आप अच्छा बुरा सब जान सको। ठीक है, मतलब डरते को दुनिया डराती है, तो आपको डरना नहीं है। आपको अपने सारे डरों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, अपने अंदर के अंधकार को दूर करना है। बाहर से कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, कोई कुछ नहीं होता है। अगर आप मेरी बात करो, मैं किसी भी चीज़ को नेगेटिव लेती ही नहीं हूँ। ठीक है,
मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हावी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, तो मैंने अपने अंदर, अगर मेरे अंदर दुर्गा की शक्ति है तो मैंने अंदर काली की शक्ति को भी जगाया हुआ है, अपने अंदर जागृत किया हुआ है। तो मैं अगर कर्मा 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 करती हूँ तो मैंने अपने अंदर शनि को भी जगाया हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं अपने अपने आप को कर्मा फ्री करती हूँ तो मैंने काल भैरव को भी अपने अंदर जागृत किया हुआ है, उनकी एनर्जी को मैंने अपने अंदर जागृत किया हुआ है। मैंने राहु को भी जागृत किया हुआ है अपने अंदर, मैंने केतु को भी अपने अंदर जागृत किया हुआ है, क्योंकि जो केतु है वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है, मोक्ष मुक्ति की तरफ लेके जाता है। तो मैंने अपने अंदर वो सारी चीज़ें जागृत की हुई हैं, इसलिए मुझे कोई चीज़ नेगेटिव नहीं लगती है, मुझे सारी चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं। कि अगर डीएम की तरफ भी कुछ हो रहा है मुझे वो भी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उसको फ्री, अगर वो कोई चीज़ हो रही है तो वो उसको फ्री करने के लिए ही हो रही है। अगर डीएम किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो उसको उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट अगर दे रहे हैं तो वो फ्री होने के लिए ही कर रहे हैं। मेरे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिविटी नहीं आती है, मैं पॉजिटिव होती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हर तरह की एनर्जी को मैंने जागृत किया हुआ है, तो मैं बैलेंस्ड हूँ। मैंने दुर्गा की शक्ति भी मेरे अंदर जागृत है, काली की शक्ति भी जागृत है। दुर्गा प्यार की देवी, जो काली है वो नेगेटिविटी को दूर करने की, यानी कि नेगेटिविटी कहीं बाहर से नहीं, मतलब अपने खुद के अंदर की नेगेटिविटी, खुद के अंदर के नेगेटिव थॉट, उसको उस पर हावी होने के लिए मैंने अपने अंदर काली को भी जागृत किया हुआ है। मैं बैलेंस हूँ, मैं अपने हायर सेल्फ में हूँ, मैं अपने ट्विन के साथ हूँ, मैं अपने ट्विन, इसी वजह से मैं अपने ट्विन के साथ परमानेंटली यूनियन में हूँ। अब मैं आपको बात बताती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा बैलेंस हूँ कि मेरे पास वो सोल आती हैं, मतलब जो शारीरिक रूप में नहीं है, सिर्फ एनर्जी के रूप में है, वो मेरे पास आती हैं। वो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, अपना नाम बताती हैं, वो अब मुझे ये बताती हैं कि मैं इस नाम से हूँ, मेरी इसलिए डेथ हुई है, मेरे लिए प्रे करो। मैं पूछती हूँ उनके लिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो वो बोलते हैं कि मेरे लिए प्रे कीजिए। तो मैं उनके लिए एंजल गाइडेंस मांगती हूँ उनके लिए, तो मैं उनके लिए प्रे करती हूँ, और उनके लिए उनकी अगली जर्नी के लिए जो गेट है उसको ओपन करने के लिए बोलती हूँ। तो जो मेरे डिवाइन है वो ओपन करते हैं, और उस एनर्जी को उस गेट में एंटर होने के लिए भी मैं प्रे करती हूँ, क्योंकि मेरा चुनाव हुआ ही इसलिए है। ये मेरा सोल पर्पस है कि जो सोल यहाँ अर्थ पर बिना शरीर के, जो एनर्जीज हैं जो इधर ही हैं, जिनके लिए प्रे करना बनता है, वो एनर्जी खुद ब खुद मेरे पास आती हैं। मैं चुनी ही इसीलिए गई हूँ, तो मैं करती हूँ। मेरे ऊपर कोई भी चीज़ हावी नहीं होती है, मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि मेरे अंदर काली भी जागृत है, काल भैरव भी जागृत है मेरे अंदर, उनकी एनर्जी। क्योंकि जब हम इस तरह की एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होते हैं, जब हम यानी ऐसी एनर्जीज का मंत्रा करते हैं, उनको याद करते हैं, तो हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, हम उनकी एनर्जी के घेरे में हैं, तो हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी अटैक नहीं कर सकती। आप समझिए, आप एक पॉजिटिव सोल हो, आप एक पॉजिटिव एनर्जी हो, आप एक डिवाइन गाइडेड एनर्जी जर्नी में हो, आप डिवाइन गाइडेड हो, आप एंजल गाइडेंस के अंडर में हो, आप एंजल प्रोटेक्शन में हो, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, आप पर एनर्जीज, ऐसी तरीके की एनर्जीज अटैक्स नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, कि आप पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी बाहर से नहीं आती, आपकी खुद की है, तो आपने अपनी नेगेटिविटी के ऊपर हावी होना है, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ठीक है। तो यही इस जर्नी का मकसद भी है, कि अपने आप की नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर अपने पॉजिटिविटी को हावी करना। ओके। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।